तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में लिमिट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर एंड इफ जी बोथ आर फंक्शंस सच दैट डी टू आर एंड सी बिलोंग्स इन डी। एंड यहाँ पर एफ एंड जी दोनों कॉन्टिन्यूअस है एट सी पॉइंट। देन हमको ये 6 प्रॉपर्टीज शो करना होगा। सो फर्स्ट में हमें शो करना होगा ए प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव डी कॉन्टेन इन आर एंड एफ सच दैट डी टू आर जी सच दैट डी टू आर दोनों फंक्शंस है, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग्स इन डोमेन डी। ओके, तो अभी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए लेट सीक्वेंस एक्स एन बी एनी सीक्वेंस विथ, जहां पर एक्स एन सीक्वेंस कॉन्टेन करता है डोमेन डी में एंड एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है पॉइंट सी में। ओके, सो सिंस हमें बोला गया है एफ एंड जी दोनों कॉन्टिन्यूअस है, बोथ आर continuous at C point, so therefore यहाँ पर f of x n जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्वर्ज करेगा f of c में एंड g of x n जो सीक्वेंस होगा वो भी कॉन्वर्ज करेगा g of c में। ओके, नाउ यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा a प्लस जी ऑफ एक्स एन दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सीक्वेंस f of x प्लस g of xn, f of xn plus g of xn, and that converges to f of c plus g of c, and that is equals to होगा a plus g of c। तो यहाँ पर a plus g of xn सीक्वेंस कॉन्वर्ज कर रहा है a plus g of c में। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर a प्लस जी जो फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट c बिलोंग्स इन डोमेन डी। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो अभी थ्योरम के सेकेंड पार्ट में हमें f इंटू जी को कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा x इक्वल्स टू c में। सो लेट हम लोग मान लेंगे एक्स एन सीक्वेंस बी एनी सीक्वेंस विथ xn sequence containing in D and with xn sequence converging to point C, and since यहाँ पर a व g दोनों कॉन्टिन्यूअस है, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, सो यहाँ पर भी देयरफॉर हम बोल सकते हैं f of xn जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्वर्ज करेगा f of c में एंड g of xn जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्वर्ज करेगा g of c में। नाउ यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें मिलेगा f इंटू जी ऑफ एक्स एन दैट इज इक्वल्स टू होगा सीक्वेंस f ऑफ एक्स एन इंटू जी ऑफ एक्स एन एंड दैट कॉन्वर्जेस टू ए वाला सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा f ऑफ c डॉट जी ऑफ c में, f ऑफ c इंटू जी ऑफ c में, एंड दैट इज इक्वल्स टू होता है f इंटू जी ऑफ c। सो यहाँ पर सीक्वेंस f इंटू जी ऑफ एक्स एन कॉन्वर्ज कर रहा है f इंटू जी ऑफ c में, मतलब कि हम बोल सकते हैं हेंस f इंटू जी दैट फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट c बिलोंग्स इन डोमेन d। ओके, दैट इज द सेकेंड पार्ट। तो अभी थर्ड पार्ट में हमें f बाई जी को कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा जहां पर gx का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा फॉर x बिलोंग्स इन d। तो सबसे पहले लेट एक्स एन सीक्वेंस बी एनी सीक्वेंस विथ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्टेनिंग इन डी एंड एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू सी। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंस एफ एंड जी दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी। सो यहाँ पर हेयर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन डी इम्प्लाई करेगा g of xn is not also not equals to 0 for
n belongs in set of natural number and g of c is also not equals to 0. ओके, सो यहाँ से नाउ हमें f बाई जी ऑफ एक्स एन इस सीक्वेंस का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू होगा f ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स एन सीक्वेंस एंड वो कन्वर्ट करेगा f ऑफ c डिवाइडेड बाई g ऑफ c में, जहाँ पर g ऑफ c इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा f बाई जी ऑफ c. तो यहाँ पर सीक्वेंस f बाई जी ऑफ एक्स एन कन्वर्ट कर रहा है f बाई जी ऑफ c में, मतलब कि यहाँ पर जो फंक्शन है f बाई जी दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c पॉइंट, जहाँ पर c डोमेन d का एलिमेंट है. ओके, दैट इज द रिजल्ट. तो अभी फोर्थ पार्ट में हमें kf को कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा, जहाँ पर k एक रियल नंबर है. सो लेट एक्स एन सीक्वेंस बी एनी सीक्वेंस विथ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्टेनिंग इन d एंड एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू c. ओके, सो सिंस हमें गिवन है f इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस ऑन r, सो देयरफॉर f यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगा c में. f इज कॉन्टिन्यूअस एट c, सो दिस इम्प्लाई f ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा f ऑफ c में, एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं k इंटू एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा k इंटू एफ ऑफ c में, जहाँ पर k एक रियल नंबर है. सो दिस इम्प्लाई kf इंटू एक्स एन जो सीक्वेंस होगा दैट कॉन्वर्जेस टू kf ऑफ c फॉर ऑल k बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर. सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन यहाँ पर kf कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. kf इज कॉन्टिन्यूअस एट c फॉर ऑल k बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर. दैट इज द रिजल्ट. तो अभी फिफ्थ पार्ट में हमें मॉड एफ फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा पॉइंट सी में, एंड कॉन्वर्स ट्रू नहीं है ए भी शो करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स एन सीक्वेंस बी एनी सीक्वेंस विथ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्टेनिंग इन डी एंड एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्जिंग टू सी. तो यहाँ से सिंस हमें पता है एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, सो देयरफॉर एफ कॉन्टिन्यूअस होगा सी में. एफ इज continuous at c, so this imply f of xn sequence converges to f of c, and this imply modulus of f of xn sequence converges to mod f of c, and this imply हम लिख सकते हैं this imply sequence mod f of xn converges to mod f ऑफ सी, एंड हेंस यहाँ पर जो फंक्शन है मॉड एफ वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग्स इन डोमेन डी. तो अभी हमें शो करना होगा इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल से शो कर देंगे. सो टेकिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज रैशनल एंड -1 इफ एक्स इज इरेशनल, हम बोल सकते हैं therefore modulus of f of x is equals to 1 होगा for all x belongs in set of real number, and here mod f is continuous. mod f एक continuous function है, continuous at c belongs in set of real number, but function f is not continuous. लेकिन यहाँ पर जो f of x है वो continuous नहीं होगा, इसको हमने पहले शो किया था. so f is not continuous. सो यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा लेकिन उसका मॉड्यूलस कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, सो दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, सो दैट इज द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट. तो अभी थ्योरम के सिक्स्थ पार्ट में हमें सुप्रीमम एफ एंड जी एंड इन्फीमम एफ एंड जी दोनों को कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा. सो लेट एक्स एन सीक्वेंस बी एनी सीक्वेंस विथ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्टेनिंग इन डी एंड एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू सी. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंस हमें पता है फंक्शन एफ एंड जी दोनों कॉन्टिन्यूअस है, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग्स इन डी, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कॉन्वर्ज करेगा एफ ऑफ सी में, एंड सीक्वेंस जी ऑफ एक्स एन कॉन्वर्ज करेगा जी ऑफ सी में. ओके,
So thus sequence f of xn plus g of xn that converges to f of c plus g of c, and f of xn minus g of xn, this sequence converges to f of c minus g of c. ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा f of xn प्लस g of xn, this sequence converges to f of c plus g of c, and sequence modulus of f of xn minus g of xn converges to modulus of f of c माइनस जी ऑफ सी. ओके, तो अभी अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दे, सो दिस सिंप्लाई हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स एन प्लस जी ऑफ एक्स एन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स एन, एंड ए वाला सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी प्लस मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी में. ओके, एंड दिस इम्प्लाई हमें जो सीक्वेंस मिलेगा दैट इज हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एन प्लस जी ऑफ एक्स एन प्लस हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स एन दैट कॉन्वर्जेस टू हाफ ऑफ एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी प्लस हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी. ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इम्प्लाई हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एन प्लस जी ऑफ एक्स एन प्लस हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स एन, ये वैल्यू होता है सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कॉमा जी ऑफ एक्स एन का. ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम हम बोल सकते हैं यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कॉमा जी ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू ए वाला वैल्यू होगा, एंड दैट कन्वर्जेस टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ सी कॉमा जी ऑफ सी. ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एफ एंड जी इज कॉन्टिन्यूअस. बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एफ एंड जी कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू सी जो कि डोमेन डी का एलिमेंट है. ओके, तो सिमिलरली इन्फिमम निकालने के लिए यहाँ पर हमें हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एन प्लस जी ऑफ एक्स एन माइनस हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स एन मिल जाएगा, दैट कन्वर्जेस टू हाफ ऑफ एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी माइनस हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी. वहाँ पर हमने दोनों का एडिशन किया था, यहाँ पर हम दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे. ओके, सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं द इन्फिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कॉमा जी ऑफ एक्स एन converges to infimum value of f of c and g of c. Okay, and this imply by the definition of continuity यहाँ पर infimum of f and g continuous होगा, is continuous at x equals to c point जहाँ पर c डोमेन d का एलिमेंट है, and that is the result. So hence the theorem, हमने लिमिट थ्योरम प्रूव कर दिया है. Hence the theorem.